देखो, लाइफ एज अ मैन इज़ वेरी टफ। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रहती है। जब आप इस दुनिया में आते हैं तभी माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्या बनेगा आगे जाके। ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये डिग्री लेगा, ये जॉब करेगा, शादी करेगा, मर जाएगा। यही सब रहता है हमारे लिए। लाइफ एज अ मैन इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तुम मानो या ना मानो, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हमारे ऊपर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हमारी खुद की हमें देखभाल करनी पड़ती है, हमें हमारी वाइफ की देखभाल करनी पड़ती है, हमारा हमें हमें हमारे बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है। सो लाइफ एज अ मैन इज़ वेरी टफ। या मैन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जाल में फंस जाता है। उसको अपना खुद का पेट पालने के साथ साथ उसको चार और लोगों का पेट पालना रहता है। तुम अगर मर जाओगे फिर भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मर गए हो। उल्टा वो लोग तुम्हें दोष देंगे कि देख कैसा लड़का है, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं कि मर गया, बेचारे माँ बाप उसके रो रहे हैं। सो एक तुम मरने के बाद भी तुम्हारे ऊपर ब्लेम्स जाएंगे कि भाई देख इसकी वजह से इसके माँ बाप कितने ज़्यादा रो रहे हैं। सो लाइफ एज अ मैन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। लाइफ एज अ मैन इज़ लाइफ मैन की लाइफ कभी भी ईजी नहीं रही है, ना पहले ना आज। पहले के ज़माने में मैन को स्लेव करना पड़ता था, मैन स्लेव हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के स्लेव हुआ करते थे, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, काम उन्होंने नहीं किया तो उनको मार दिया जाता था। अभी के टाइम में हम अपने खुद के स्लेव हो चुके हैं, हम हमारे ब्रेन के स्लेव हो चुके हैं। जो हमारा ब्रेन हमें बोलेगा हम वो करते हैं। हम हमारा हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमें ना जाने कितनी चीज़ें कंट्रोल कर रही है, ना जाने कितनी चीज़ें हमें दिन ब दिन कंट्रोल करती जा रही है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें हमें कंट्रोल करती जा रही है दिन ब दिन, हमारा अटेंशन लेती जा रही है। सो लाइफ एज अ मैन इज़ रियली टफ। ये तुम्हें ये 3 हैबिट्स बताने वाला हूँ। ये 3 हैबिट्स तुम अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले हैबिट है स्टॉप कोपिंग एंड टेक एक्शन। मान लो मेरे हाथ में बाण है, उसमें तीर है, उस तीर को मैं पीछे खींचते जा रहा हूँ और उसको मैंने छोड़ दिया। अब तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जाकर गिरेगा? तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं पे भी जा सकता है, वो कहीं पे भी कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो कहीं पे भी गिर सकता है, वो झाड़ पे गिर सकता है, वो जमीन पे गिर सकता है, किसी को लग भी सकता है। सो लाइक कहीं पे भी जा सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे कोई गोल्स नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई दिशा नहीं है, नो डाउट तुम तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, तुम तुम्हारी एनर्जी पूरी खर्च कर रहे हो, बट तुम एक सही डायरेक्शन में जब तक तुम्हारी एनर्जी को खर्च नहीं करोगे, जब तक तुम वो सही डायरेक्शन में तुम्हारी एनर्जी नहीं दोगे, तब तक तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मानो मानो तुम्हारा कोई गोल है कि तुम एक बिजनेसमैन बनना है, तुम्हें कोई बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन तुम उस गोल पे काम नहीं कर रहे हो बराबर से, तुम किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो, तुम किसी और चीज़ पे तुम्हारी एनर्जी को खर्च कर रहे हो। पॉर्न, मास्टरबेशन, ऑल दैट स्टफ, वो वो सब वो सब जगहों पे तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। तुम तुम्हारे उस बिजनेस वाले जो तुम्हारा गोल है तुम उस पर काम नहीं कर रहे हो, तुम तुम्हारी राइट एनर्जी उसमें नहीं दे रहे हो। सो स्टॉप कोपिंग एंड टेक एक्शंस एज फास्ट एज पॉसिबल। सेकंड हैबिट है जल्दी उठना। देखो 1, 2, 3 बजे तुम सो रहे हो, सो लाइक तुम उठ रहे हो 10, 12 बजे। सो तुम सोचो एक बार कि तुम 10, 12 बजे उठ रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम कितना रहेगा तुम्हारे गोल्स पे वर्क करने का, तुम्हारे पढ़ाई पे, तुम्हारी जॉब, तुम्हारे काम पे, कितना तुम्हारे पास टाइम रहेगा? बहुत कम टाइम रहेगा। तुम तुम्हारे गोल्स पे बहुत कम टाइम दे पाओगे अगर तुम लेट उठोगे तो। तुम अगर 10, 12 बजे उठ रहे हो तो घंटा तुम कोई अपने गोल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे। इसके बदले तुम अगर सुबह जल्दी 6, 7 बजे उठ रहे हो तो तुम सोच सकते हो तुम कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो अपने गोल्स पे, अपने काम पे, जल्दी सो के, वो सिर्फ और सिर्फ जल्दी सोकर। अगर तुम्हें तुम्हारे गोल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, तुम्हारे काम पे, तुम्हारी स्टडी पे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, सपोज तुम जे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, तो तुम प्लीज़ जल्दी उठो। जल्दी उठोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाओगे। अगर तुम लेट उठोगे, लेथर्जिक फील करोगे, बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव फील करोगे और पूरे दिन रिग्रेट खाओगे कि मैं जल्दी नहीं उठा। सो प्लीज़ ऐसा मत करना, जल्दी उठो, जल्दी सो और जल्दी उठो। थर्ड हैबिट, वॉक इन नेचर। देखो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा है जब मैंने वॉकिंग स्टार्ट की।
जब मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में जब मैंने वॉकिंग को इंक्लूड किया, मेरी लाइफ ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गई, मेरी ड्रास्टिकली लाइफ चेंज हो गई। आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो भी कर रहा हूँ, आज जो भी मैं मेंटल स्टेट में हूँ, आज जो भी मैं हूँ, गोल आज जो भी मैं गोल्स अचीव कर पाया हूँ मेरे, आज जो भी मैंने गोल्स अपने सोच के रखे, वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग की वजह से ही हो पाया है। क्योंकि वॉकिंग जब तुम करते हो, तुम्हारे ब्रेन में ब्रेन सेल्स बनते, न्यू ब्रेन सेल्स बनते, न्यूरॉन्स बनते। तुमने नोटिस किया होगा जब तुमने ये नोटिस किया होगा कि तुम जब स्ट्रेस में होते हो, जब तुम टेंशन में होते हो या तुम्हारा मूड अच्छा नहीं रहता है, और तुम जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, तुम वॉकिंग कर लेते हो, तो तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब तुम्हारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, तो उसके बदले तुम्हारे ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तुम कुछ लाइफ में पॉजिटिव करने का सोचते हो। सो लाइक वॉकिंग एक गेम चेंजर है। सो प्लीज़ वॉक करो। अगर तुम्हें और जानना है वॉकिंग के ऊपर, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बताया कि तुम्हें कैसे क्या करना चाहिए, तुम्हें कितने बजे वॉक पे जाना चाहिए, और तुम्हें कौन सी जगह पे वॉक के लिए जाना चाहिए। तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया। सो प्लीज़ उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ तुमने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।